बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी ने भगवान का विराट रूप का दर्शन रावण को कराया, लेकिन रावण की समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो मोह से अंधा हो रहा है, घमंड में अंधा हो रहा है। और उसने तो स्त्रियों के 8 अवगुण बताए और मंदोदरी से कहने लगा कि ये सब बातें जो आपने बताई ये तो मुझ पर लागू होती हैं। मैं हूँ, मैं ही विश्वरूप हूँ। अब मुझे पता चला कि इसी बहाने आप मेरी जो है प्रशंसा कर रही हो। रावण मंदोदरी के लिए कहता है। मंदोदरी समझ गई कि ये काल के वश में है, इसलिए इनकी बुद्धि मति भ्रम हो गई है। और गोस्वामी जी का दर्शन की कहते हैं इस प्रकार विनोद, रावण तो विनोद करने लगा, करते सवेरा हो गया। घमंड में अंधा जो है रावण फिर अपनी सभा में गया। गोस्वामी जी का बड़ा यहाँ सुंदर कि फूलई फरई न बेत, जदपि सुधावर सही जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि बिरंचि सम। यद्यपि कहते हैं बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी जो बेत फूलता फरता नहीं है। इसी प्रकार कहते चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाएं, तो भी कहते हैं जो मूर्ख होता है उनके हृदय में कभी ज्ञान, कभी चेतना नहीं उत्पन्न हो सकती है। रावण के लिए बिल्कुल ये बात लागू होती है। मंदोदरी ने कितनी सुंदर बात कहकर समझाई, लेकिन रावण की कहते हृदय में चेत नहीं हो सकता है। चूँकि रावण को गोस्वामी जी ने कहा कि मूर्ख है वो ना, वो मूर्तिमान मोह है। उसे तो कहते हैं अभिमान में चूर है, घमंड में अंधा है, अपने को ही विराट मानता है, तो कैसे मंदोदरी की बात को मानेगा वो। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।